यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए 3 साहित्यिक परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के आया हूँ। और किस हिसाब से आपको साहित्यिक परिचय जो है वो लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपको 5 में से 5 अंक पूरे जो है प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हम किस हिसाब से जैसे साहित्यिक परिचय हम लिखेंगे जो हमको 5 में 5 नंबर जो मिल जाए, आइए चलिए इस प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सूक्ष्मावलोकन लिखेंगे। ठीक है, सूक्ष्मावलोकन में इनके बारे में जो है विस्तार से थोड़ा सा लिख देंगे सूक्ष्मावलोकन। उसके बाद हम आगे के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। देखो सूक्ष्मावलोकन में सबसे पहले हमको वासुदेव सरल अग्रवाल का अगर हमको साहित्यिक परिचय अगर क्वेश्चन में पूछ लिया तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल का। ठीक है, उसके बाद हम नाम लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, शिक्षा लिखेंगे, ठीक है, भाषा लिखेंगे, भाषा शैली लिखेंगे। ठीक है, और जो प्रमुख रचना है उनकी निधन, इतना तो कम से कम आपको सूक्ष्मावलोकन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है सबसे पहले इसी को देखता है। ठीक है, क्योंकि इसी को देख के आप जो है अपना साहित्यिक परिचय जो आगे लिखते हैं। तो ठीक है, हमने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त की ली। ठीक है, इसको लिखने का थोड़ा तरीका देख लीजिए। ठीक है, इसी हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में इसको लिख के आना है। इसकी वजह से आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जो है जीवन परिचय लिख के आएंगे। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय भी आपको लिखना पड़ता है साहित्यिक परिचय में, ये अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम जीवन परिचय में क्या लिखे हैं इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल तथा माता का नाम सीता अग्रवाल था। ठीक है, इनका जो परिवार जो लखनऊ में रहते थे। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने अपनी शिक्षा जो है प्रारंभिक किया और इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1967 ईस्वी में इस महान विद्वान का निधन हो गया। ठीक है, ये देखो बहुत आसान है। देखो है तो बहुत आसान ये जीवन परिचय। देखो इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं, केवल उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का नाम लिख दिया मैंने, उसके बाद इनकी माता का नाम लिख दिया। ठीक है, और ये कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्रारंभ की, तो लखनऊ में की थी। और इन्होंने कौन सी मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्हें एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इनका निधन कभी, बस इतना सा है, इतना जीवन परिचय शॉर्ट में। ठीक है, बहुत लॉन्ग नहीं लिखवाना, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम साहित्यिक परिचय पे ध्यान देंगे। देखो साहित्यिक परिचय देखो बहुत आसान साहित्यिक परिचय लिख के आओ। देखो साहित्यिक परिचय और आपको जीवन परिचय, ठीक है, दोनों ही लिखना अनिवार्य होता है क्योंकि आपको पूरे अंक चाहिए तब। ठीक है, और बहुत बड़ा लिखना नहीं है, एकदम छोटा सा लिख के आना है। 100 से 80 से 100 शब्द के बीच में लिख के आना है जिस जीवन परिचय। ठीक है, और इसका साहित्यिक परिचय, और आपको पूरे 5 में से 5 नंबर भी लिख के आना, दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। ठीक है, और लिखने का तरीका देखो। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो इधर की लाइनिंग है ना, इस पर थोड़ा ध्यान रखा। ये नहीं कि ये लाइन इधर है, इसको इधर बहुत ज़्यादा आगे पीछे मत करना। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे करोगे तो इससे नंबर कटेगा क्योंकि एग्जामिनर इधर भी देखता है। और देखो ये जो चीज़ है इधर लिखा, जैसे सीरियल बाय सीरियल नीचे जैसे दिख रहा है ना एकदम, इसको लिख रहा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो इसका साहित्यिक पर देखो डॉक्टर अग्रवाल। ठीक है, जो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, पूरा नाम नहीं लिखा है लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस हिसाब से लिख दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक, केंद्र पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। उसके बाद इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन विषय बनाया। ठीक है, इनकी जो भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। ठीक है, शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया साहित्यिक परिचय। उसके बाद दोस्तों जो है ये हमारा है इनकी थोड़ा सा कृतियाँ लिख लेंगे। ठीक है, पहले हम हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। ठीक है, उसके बाद हम क्या डालेंगे, निबंध संग्रह। ठीक है, तो निबंध संग्रह में इनका क्या है, पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृति है, और कल्प वृक्ष है, भारत की एकता और एकता है, और माता भूमि। ठीक है, ये हो गया। और आपका शोध में लिखा है परिणामीकालीन भारत। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद संपादन लिखा है जैसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, देखो इसको किस हिसाब से लिखना थोड़ा सा ध्यान से दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया साहित्यिक परिचय, और जो है ये इनकी हो गई थोड़ी सी, ये इनकी कृतियाँ और रचना हो गई, और जो है ये इस हिसाब से जो है ये आप इस तरीके से लिख लेंगे और इसको जो है इस हिसाब से लिख लेंगे। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जीवन परिचय के ऊपर। ठीक है, हमारा पहला जीवन परिचय हो गया कंप्लीट। अब दूसरा जीवन परिचय जो है हमारा जीवन परिचय किस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में लिखना। ठीक है, लिखने का प्रोसेस देखो। ठीक है, लिखने का तरीका देखो आप किस हिसाब से लिखा है। ठीक है, इसी हिसाब को आपको लिखना है। ठीक है, ये जो तरीका देखिए। चलिए ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग पहले की तरह बताए थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, उसका सूक्ष्म अवलोकन लिख देंगे, नाम लिखेंगे, पिता का नाम, जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा और लेखन विधा, भाषा शैली और प्रमुख रचना और निधन। इतना तो आपको लिख के ना, एग्जामिनर बस केवल यही देखेगा ना, यही देख के आपको 5 नंबर दे देगा, वो आगे कुछ पढ़ेगा ही नहीं।
नहीं, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ, यही देख के आपको 5 नंबर दे देगा, ठीक है। और थोड़ा लिखने का तरीका भी होना चाहिए, लिखने का तरीका अगर अच्छा होता है ना, जैसे कि स्टेप वो देखते किस हिसाब से बच्चे ने लिखा है, वो भी देखते हैं, उसके ऊपर भी नंबर देते हैं। आप ये नहीं कि आप साहित्यिक पर्ची याद किया जैसे चाहे वैसे आपने लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लिखने का तरीका होता है तब आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके लिए हम छोटा सा जो है इनका जीवन परिचय जो है लिखे। देखो देखो, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जो जन्म, ठीक है, जन्म लिख दिए, कहाँ हुआ था, ठीक है, देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का जो नाम था वो पंडित रामादत्त मिश्र था, ठीक है। इन्होंने अपनी जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया और इन्होंने साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है। इतना तो आपको शॉर्ट में जीवन परिचय लिखना होगा। जीवन परिचय लिखोगे ना तो थोड़ा सा शिक्षक जो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखो ना, अच्छा लगता है। आप खुद देखो, लिखने का तरीका देखो, आप खुद देखो, कहीं से आपको नंबर कोई टीचर काट सकता है, देखो इसको देखो। उसके बाद आप देखोगे, देखो ये इसका जीवन परिचय हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके साहित्यिक परिचय के ऊपर, ठीक है। देखो इसका साहित्यिक परिचय देखो, आप खुद देखो यार, इसमें कोई भी शिक्षक क्या नंबर काटेगा, इसका साहित्यिक परिचय देखो, क्या इसमें कोई शिक्षक इसका नंबर काटेगा, ठीक है। पूरे 5 में से 5 नंबर दोस्तों कोई भी आपका काट नहीं सकता, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका साहित्यिक परिचय और पढ़ लेते। देखो कन्हैया, देखो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकारों और संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता और चित्रात्मकता और संस्मरणता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई और संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय है, ठीक है। इतना हो गया हमारा साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय देखो शॉर्ट में लिखना, बहुत लॉन्ग लिखना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग लिखने कोई मतलब नहीं, तो जो मेन टॉपिक है उसको लिखना है। जैसे कि ये निबंध हो गया, रेखा चित्र हो गया, ठीक है। ये जो चित्रात्मक है, ये जो चीज़ मुख्य चीज़ें लिख दो, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। पोथा लिखने से कोई मतलब नहीं, तो नंबर नहीं मिलते। उसके बाद देखो इनकी प्रमुख जो है रचनाएं की, प्रभाकर जी की जो रचनाएं निम्नलिखित है, ठीक है, इसको डाल देंगे। उसके बाद इनकी रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार हो गए, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद लघु कथा लिख दिया, आकाश के तारे धरती के फूल, ठीक है। उसके बाद संस्मरण लिख दिया, दीप जले शंख बजे, ठीक है। उसके बाद का निबंध लिख देगा, क्षण बोले कड़ मुस्कुराए, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय, ठीक है। ये देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो दोस्तों, एकदम मस्त लिखा है, एकदम एक नंबर नहीं कटेगा, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लो, एकदम देख लो किस हिसाब से लिखा है, जैसा लिखा हो ऐसी बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट साहित्यिक परिचय के ऊपर। नेक्स्ट हमारा साहित्यिक परिचय ये है, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्यिक परिचय। इसमें भी हम सबसे पहले क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद, जो डॉक्टर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने हेडिंग डाला, सूक्ष्म अवलोकन लिखा। उसके बाद एक डायग्राम बना के हमने इसका जो लिख लिया, नाम लिख दिया, पिता का नाम, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म लिखा, लेखन विधा, भाषा शैली, रचना, निधन। इतना तो आपको लिखना ही है। ये आपको सबसे बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, इसको जो है आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये टीचर एक बार देख लेगा ना, उसके बाद उसको आगे ज़्यादा पढ़ेगा ही नहीं, उसके बाद देखेगा आपका लिखने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम फिर से इसके अंदर एक छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम जो है ज्योति कली देवी था, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। ये तो देखो, इतना तो देखो बहुत आसान होता है। देखिए कुछ लिखा नहीं, जन्म लिखा हूँ और इनके माता पिता का नाम लिखा हूँ। यहाँ से लिखो तो ये लाइनें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस 3 चीज़ पता होना चाहिए। जन्म पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ हुआ जन्म ये पता, माता पिता का नाम, इतना लिख देना, ठीक है। इतना लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जीवन परिचय आपको छोटा सा डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, टीचर और इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के ऊपर, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखो, उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया, ठीक है। हर लेखक करता है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया, हर लेखक ने हिंदी संस्कृत ये सब भाषाओं का हर अध्ययन किया है, ये चीज़ रटाया है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, ठीक है। ये इतना 2 हेडिंग है। उसके बाद लिख दो 19 मई 1997 ईस्वी को इनका निधन होगा। ये इतना हमारा छोटा सा जीवन परिचय होगा, ठीक है। लिखने का तरीका देख लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लो अभी तुरंत, स्क्रीनशॉट चलते इसके साहित्यिक परिचय, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए ठीक है, साहित्यिक परिचय में देखो, साहित्यिक परिचय कितना मस्त लिखा है, देखो आप लोग खुद देखो,
ऐसे लिख क्या होगा, क्या आप लोगों को लगता है कोई एग्जामिनर आपका एक भी नंबर काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। देखो, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, बहुत आसान है, देखो एकदम आसान लाइनों में लिखा हूँ। ठीक है, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रभावित है। ठीक है, आसान है। और द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्ण क्षमता विद्यमान है। ठीक है, इनमें भावुकता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये देखो इतना लिख के आ जाना। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी जो है प्रमुख कृतियाँ। ठीक है, ये जो है प्रमुख कृतियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित कृतियाँ निम्न है। देखो लिखने का तरीका देखो, और थोड़ा सा एग्जामिनर का अगर ध्यान भी पड़ जाएगा, मान के चलो इसको देखने में, तो देखेगा तो खुद उसको समझ में कितना अच्छा लिखा है हुआ, वो क्या नंबर काटेगा खुद देखो इसमें क्या नंबर काटेगा। आप लोगों को क्या लगता है इसमें कुछ नंबर काटने लायक है? क्या नंबर काटेगा? देखो कोई नंबर काट सकता है? नहीं काट सकता। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिख के आना, एक नंबर नहीं कटेगा। और ये तीनों जीवन परिचय याद करना, ये सब गद्य के लेखक है। ठीक है, पद के जीवन परिचय करवाऊंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, निबंध संग्रह। ठीक है, निबंध संग्रह में लिखो अशोक के फूल। ठीक है, ये कुटर लिख दो, विचार प्रवाह लिख दो, आलोक। ठीक है, पूर्व लिख दो, इतना हो गया। और इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य लिख। ठीक है, और हम लोग उपन्यास में क्या लिखेंगे? देखो, बाल भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र खेल। ठीक है, उसके बाद पुनर्वा लिख दोगे, ये अनाम दास का पोथा। इतना लिख के आ जाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो, बहुत इनकी स्क्रीनशॉट मार लो, लिखने का तरीका देख लो पहले। ठीक है, इसको इसी हिसाब से बोर्ड एग्जाम आपको लिख के आना है। ठीक है, ये जो चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ों का ध्यान रखना कैसे लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ओके, चलो ठीक है, वीडियो में इतने देर तक बने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पसंद है तभी करना। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। लेकिन कौन सा वीडियो आपको चाहिए इसके लिए कमेंट करना, लेकिन जो कमेंट करोगे पहले वीडियो वही मिलेगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।